Assalamualaikum guys. Today I will discuss about the water. Firstly, I will discuss about the properties of water. सबसे पहले तो properties of water, I think so everyone know about it. If anyone don't know about it, so okay, I will tell you. Properties तो ये हैं कि pure water has no color, taste और smell. सबसे पहले तो हमें पता है कि जो वाटर है उसके पास कोई कलर नहीं है, कोई टेस्ट नहीं है और ना ही कोई स्मेल है प्योर वाटर के पास। अगर वाटर में से स्मेल आ रही है सो इट्स मीन वो ठीक नहीं है, उसे थ्रो कर देना चाहिए। इट फ्रीज एट 0 टेम्परेचर, इट बॉयल एट 100 टेम्परेचर, इट इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट इज़ वेरी गुड सॉल्वेंट। एग्जैक्टली जो वाटर है उसी से हर चीज़ सॉल्व बहुत ईजी हो जाती है, बहुत ईजी। इट रिएक्ट विथ मैनी मेटल एंड नॉन मेटल, ये रिएक्ट करता है बहुत सारे मेटल्स में भी और बहुत सारे नॉन मेटल्स में भी। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी यूजेस ऑफ वाटर। यूजेस ऑफ वाटर सबको पता है, हम कहाँ कहाँ वाटर को यूज़ करते हैं। एक्चुअली देयर आर मैनी यूजेस ऑफ वाटर। फॉर एग्जाम्पल, एनिमल्स एंड प्लांट नीड वाटर टू स्टे इन लाइफ. Human being use water for drinking, cooking, washing, etc. Water is used in industries for manufacturing goods. Water is used in agriculture for watering the fields. Water is stored in dams and used to produce hydroelectricity. We use the water of rivers and seas for travel and to transport goods. ऐसा ही है। ये तो आ गए आपके सारे वाटर के यूज़ेस। अब जो है बहुत सारे यूज़ेस हैं हमारे पास, यहाँ भी मैंने इसमें जो है वो ड्रॉ हुए हुए हैं, आप इनको भी देख सकते हैं। टीथ ब्रश के लिए हम वाटर को यूज़ करते हैं, वॉश के लिए यूज़ करते हैं, प्लांट्स को पानी देने के लिए यूज़ करते हैं, पीने के लिए यूज़ करते हैं और बर्तन धोने के लिए यूज़ करते हैं, एनिमल्स को भी देते हैं वाटर। एक्चुअली वाटर इज़ टू मच यूज़फुल फॉर एवरीवन, फॉर एवरी लिविंग थिंग। ओके, अब यहाँ पे भी यही है। और कहाँ कहाँ हम यूज़ कर रहे हैं, बाथिंग में, क्लीनिंग डिशेस में, ड्रिंकिंग वाटर में, वाटर गार्डन में, वॉशिंग हैंड में, स्विमिंग में, इस तरह हम वाटर यूज़ करें। अब ये पिक्चर आप लोग देख रहे होंगे, ये जो पिक्चर है डिस्टिलेशन की, इसमें प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर इन द लैबोरेटरी। इसमें होता क्या है, water can be purified by a process called distillation. Water is heated in a flask and formed to steam. वाटर जो है वो गर्म होता है फ्लास्क में स्टीम के ज़रिए। द वेपर दैट इज़ प्रोड्यूस इज कूल्ड टू फॉर्म लिक्विड वाटर. द वेपर इज कूल्ड इज एन एपरेशियस कोला-लाइक कंडेंसर। ठीक है, ये अब इसमें आपको समझ आ रहा होगा कि ये वाटर क्या हो रहा है। इसमें वाटर का पूरा समझ लें टेक्सचर हो रहा है, जिसमें कहाँ वो कूल हो रहा है, कहाँ वो स्टीम ले रहा है, फिर उसके बाद वो कहाँ से निकल रहा है, रिसीविंग फ्लैग क्या कर रहा है, कंडेंसर क्या कर रहा है, थर्मामीटर से क्या हो रहा है, क्लेम से क्या हो रहा है। कुछ बॉटल्स भी ऐसे आती हैं, आजकल आ रही हैं, जिसमें बच्चों के लिए जो है वो टेम्परेचर बना हुआ है कि कितना टेम्परेचर वाटर, कितना टेम्परेचर हो चुका है, ये आप लोगों ने अगर देखे हो। अब मैं बात करूँगी वाटर पॉल्यूशन के बारे में। वाटर पॉल्यूशन के बारे में, वाटर पॉल्यूशन हो कैसे रहा है। हार्मफुल अनहाइजीनिक सब्सटेंस इन द वाटर कॉज वाटर पॉल्यूशन। एग्जैक्टली, dirty water from our houses and farms contain germ that can cause disease in human and animal. ये हम खुद ही अपने पानी को गंदा करते हैं, खुद ही वाटर पॉल्यूशन बनाते हैं। उसके बाद हमारे पानी में जो है वो बहुत सारी जम्स लग कर आ रहे होते हैं, हमारे पानी में स्मेल आ रही होती है, जबकि मैंने फर्स्टली आपको बताया कि पानी में ना ही कोई स्मेल होती है और ना ही पानी में कोई टेस्ट होता है। तो इट्स कॉल्ड अ प्योर वाटर। तो हमारे पानी में ऐसा क्यों हो रहा है कि हम उसको गंदी गंदी चीज़ें, हम अगर सीवियों में खड़े हुए एक चिप्स भी खा रहे हैं लाइक किसी भी पानी की जगह पे, तो हम वहाँ पे उसको थ्रो कर देते हैं। तो एग्जैक्टली हमारा जो पानी है वो गंदा हो जाता है, उसमें जर्म्स हो जाते हैं। इफ़ दिस वाटर ड्रेन इनटू अ रिवर, द रेन वाटर बिकम पॉल्यूटेड। वेस्ट वाटर फ्रॉम फैक्ट्रीज इन ड्रेन इनटू रिवर, इट कंटेन डेंजरस केमिकल सब्सटेंस व्हिच मे नॉट किल फिश
but are stored in their bodies. This fish can patient human if they are eating untreated sewage water when emptied into the sea polluted होता है। अब जहाँ मछलियाँ होती हैं वहाँ को हम गंदा कर रहे होते हैं, वही चीज़ मछलियाँ खा लेती हैं, वही जम्स मछलियाँ खा लेती हैं, और जब फिशेस हम खाते हैं तो वो जम्स हमारे भी अंदर आ जाते हैं। तो वाटर पोल्यूशन की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। वाटर पोल्यूशन हो, एयर पोल्यूशन हो, ये जितनी भी पॉल्यूशंस हैं कि हम खुद ही पैदा कर रहे होते हैं, और जिसकी वजह से हमारे ही लिए ही नुकसान बनता है। वाटर पोल्यूशन इज़ ऑल्सो काज्ड बाय ऑयल स्पिल फ्रॉम ऑयल टैंकर इन द ओशन इट किल्स sea birds by poisoning them and by jamming their wings so that they could not fly to find food. वाटर पोल्यूशन में कुछ ऑयल टैंकर जो है वो ज़ाया किए जा रहे होते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है कि जो सी बर्ड्स होते हैं वो उसमें जहर फैल जाता है, वो उड़ नहीं पाते फाइंड फूड अपने खाने के लिए। एग्जैक्टली जब वो उड़ नहीं पाते, वो बिल्कुल फिसल के गिर जाते हैं, वो उड़ ही नहीं पाते, तो होता क्या है कि उनके लिए जो है वो उस तरह वाटर में जो है वो उसी में मर जाते हैं, उसी पानी में, जिसकी वजह से पानी में जम्स फैलते हैं। ठीक है, इसके अलावा ही वाटर पोल्यूशन आपने ख़ुद देखी है कितनी वाटर पोल्यूशन है। हम क्या क्या चीज़ें अपने वाटर्स में जो है वो फेंक देते हैं, बॉटल्स, चिप्स खा रहे हैं तो वो भी वहीं फेंक देते हैं, जो भी चीज़ हमारे बस में होती है वो हम उसको उठा के वहीं फेंक देते हैं, जबकि वहाँ डस्टबिन्स होती हैं, हमें डस्टबिन्स यूज़ करने चाहिए। तो हम अपनी पॉल्यूशन जो है वो ख़ुद बना रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़।